अगर आप बाइक लेकर ट्रैवल करते हो या फिर डेली कम्यूटर के लिए आप बाइक के इस्तेमाल करते हो तो कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, बाइक का रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्वियसली इंश्योरेंस। क्या आपको पता है कि इंडिया में अभी विदाउट हेलमेट का फाइन 1000 रुपये है, वही अगर इंश्योरेंस ना हो तो उसके लिए आपको 2000 रुपये की फाइन देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हेलमेट से ज़्यादा वो लोग इंश्योरेंस की वैल्यू देते हैं, इसलिए इंश्योरेंस का प्राइस हेलमेट ना पहनने के प्राइस से भी ज़्यादा है, और जो कि मैंने आपको बताया कि अभी ये 2000 रुपये ले रहा है। और यही 2000 रुपये में आप पूरे 2 साल के लिए आपके बाइक का इंश्योरेंस करवा सकते हो, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जो कि एक्चुअली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बारे में डिटेल्स में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने आज एक बाइक या फिर कार खरीद ली तो उसके हर एक साल के बाद इस बाइक का जो वैल्यूएशन है वो 5%, 10%, 15% ऐसे ही करके ये डिक्रीज होते रहते हैं। और जरा आप ध्यान से सोचो, 5 साल के बाद भगवान ना करे अगर आपके एक्सीडेंट हो जाता है तो आज अगर एक्सीडेंट हो उसको ठीक करने के लिए आपको जितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या 5 साल के बाद आपको वही सेम पैसे देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली बात है, 5 साल के बाद आपको बहुत सारे पैसा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा उस सेम बाइक को या फिर कार को ठीक करने के लिए। इसीलिए आप लोग देख पाओगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेम पॉलिसी, एक सेम टाइप का फीचर्स वाला पॉलिसी अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्राइस में सेल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीकों से अपना रिस्क या फिर जो कस्टमर बेस है उसको मैनेज करते हैं। उसका जो लोग होता है, उसका जो रिसोर्स होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कुछ कंपनी का सिनेरियो तो ऐसा भी है कि आप मान लो कि उस कंपनी में जितना कस्टमर इंश्योरेंस खरीद रहा है उससे ज़्यादा लोग उस कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उस कंपनी का उस टाइम का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग इंश्योरेंस क्लेम किया है। और तो ऑब्वियसली बात है, जो क्लेम किया है उसको पैसे देने के लिए कंपनी को जो इंश्योरेंस का प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी कभी भी अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगा। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेम टाइप का इंश्योरेंस या फिर सेम टाइप का इंश्योरेंस जो प्लान होता है वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्राइस में सेल होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होना चाहिए, फिर आप एक सही इंश्योरेंस आपके लिए खरीद सकते हो। वैसे तो ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग ये कभी पढ़ते भी नहीं है। लेकिन यही सब कुछ आपकी जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो डिटरमाइन करता है। जैसे मान लो लायबिलिटी कवरेज, जिसे एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहते हैं। अगर आपकी गाड़ी के लिए या फिर आपकी बाइक के लिए ऐसा कुछ इंश्योरेंस अगर आपके पास ना हो तो ऑब्वियसली बात है, आपकी एक्सीडेंट के बाद, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आपके एक्सीडेंट के बाद आपको बहुत सारे पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे उस गाड़ी के या फिर उस बाइक की पार्ट्स को खरीदने में। वही अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी तो छोड़ दीजिए, आप खुद भी शायद उस गाड़ी के पार्ट्स को खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ चुके होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी का जितना वैल्यूएशन है उससे कहीं ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस बाइक की इंश्योरेंस को अवेल करने के लिए। तो आपके पास एक सही इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ और टर्म्स जैसे लाइटिंग या फिर जो बिजली का लगता है वो गाड़ी पे गिर जाना या फिर पेड़ गिर जाना या फिर बाढ़ आ जाए, तो ऐसे कुछ टाइम में शायद अभी कंपनी एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता। अब आते हैं आईडीवी पे। जितना ज़्यादा आईडीवी आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आईडीवी के बारे में इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब में कहीं भी थोड़ा बहुत सर्च कर लोगे तो आईडीवी के बारे में भर भर के वीडियो बना रखे, आप चाहो तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आईडीवी जितना कम होता है इंश्योरेंस कंपनी को उतना ही कम पेमेंट करना पड़ता है, और आईडीवी जितना ज़्यादा होता है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम उतना ही ज़्यादा पैसे देना पड़ता है, या फिर गाड़ी की या फिर बाइक की ओनर को। तो ऑब्वियसली बात है, जब आईडीवी ज़्यादा होगा तब इंश्योरेंस की प्रीमियम का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद डील है। अगर आपकी आईडीवी को बढ़ाने के बाद भी आपका इंश्योरेंस पे थोड़ा बढ़ जाता है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा आईडीवी वाला ही प्लान खरीद लो, क्योंकि ये आपके क्लेम के टाइम काफ़ी हेल्प कर देगा। कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर गाड़ी खरीदने के टाइम आपके लिए पिलियन राइडर सेफ्टी या फिर पर्सनल डैमेज, इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे अमाउंट चार्ज करता है, जो कि एक्सीडेंट के टाइम या फिर क्लेम के टाइम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इन दैट केस कंपनी कुछ आपको एडिशनल बोनस पेमेंट कर देगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपको हेल्प करेगा काफ़ी चीपेस्ट इंश्योरेंस को खरीदने में। वैसे ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि मैं चीपेस्ट को नहीं, वैल्यूएबल को ज़्यादा कंसीडर करूंगा, क्योंकि अगर चीपेस्ट के बारे में कहूँ तो वो तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर व्हीकल आईडीवी। आपकी व्हीकल का आईडीवी जिस भी कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है आप वही इंश्योरेंस कंसीडर करो, क्योंकि ज़्यादा आईडीवी का मतलब यही होता है कि इन द टाइम ऑफ क्लेमिंग ऑफ इंश्योरेंस वो कंपनी आपको ज़्यादा पेमेंट करेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आईडीवी ज़्यादा करने से हो सकता है आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा तब जब आप क्लेम करेंगे या फिर जब सेकेंड टाइम आप इंश्योरेंस फिर से रिन्यू करेंगे। सेकेंड, बंडल योर पॉलिसीज। कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ भी इंश्योरेंस होता है ना, ऐसे सब इंश्योरेंस आपको एक साथ में मिलते हैं। वहाँ पे आपको
कार या फिर बाइक का भी इंश्योरेंस मिल जाएगा। इन दैट केस क्या होता है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा 10 to 20% डिस्काउंट देता है। तो ये आपके लिए जो बंडल वाला इंश्योरेंस होता है ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो ये आप ये कंसिडर कर लो। इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपका जिस भी कंपनी में इंश्योरेंस है आप वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लो कि ऐसा भी कोई प्लान उसके लिए है या नहीं। अगर है तो आप थोड़ा कंपेयर कर लो और फिर जाकर उसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीद लो, शायद आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। थर्ड, एनसीबी, इसे कहते हैं नो क्लेम बोनस। ये इंश्योरेंस में कुछ ऐसा टर्म है जहाँ पे आप 5 से लेकर 50% तक आपके डिस्काउंट मिल सकता है और ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी में ही सेम होता है। अगर आपने आपके व्हीकल को ठीक से चलाया और कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट आपको नहीं हुआ है, सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप कोई भी क्लेम नहीं किया हो इस साल में तो अगले साल में आपको आप किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस खरीद लो, वही कंपनी आपको 5 से 50% तक आपको एनसीबी या फिर नो क्लेम बोनस दे देगा। और ये हर एक कंपनी के साथ होता है, आप जिस भी इंश्योरेंस खरीद लो ये सबके लिए सेम ही है। एडजस्ट योर कवरेज। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी व्हीकल बहुत पुराना हो तो कोई मतलब नहीं होता उस गाड़ी के लिए कोई फर्स्ट पार्टी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस खरीदना। इन दैट केस आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद लो जो कि आपको पुलिस से बचाए रखेगा और वो गाड़ी आप आसानी से चला सकते हो। ये आपका बहुत सारे पैसे को सेव करवा देगा और ध्यान से गाड़ी चलाओ तो अगले साल आपको एनसीबी मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों कुछ ऐसा है कि ऑब्वियसली बात है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग जब जाते हैं ना कहीं भी कुछ खरीदने के लिए हम लोग ठोक पीट के फिर उस चीज को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप जाओ, बहुत सारे इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका जो भी प्राइस रेंज है, उसका जो भी एनसीबी आईडीबी जो भी हमें आपको ऑफर कर रहा है वो आप लोग कंपेयर करो, फिर जाके कोई डिसीजन लो। हो सकता है आपको जैसे इंश्योरेंस चाहिए वो जो आप इंश्योरेंस अभी ओन कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंश्योरेंस आपको किसी और कंपनी में मिल जाए। तो आप लोगों को बिल्कुल कोई भी इंश्योरेंस को खरीदने से पहले या फिर रिन्यू करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए दूसरे कंपनी में आपको कैसे कैसे प्राइस में ये इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है। और इसीलिए आप लोग पॉलिसी वाइज जैसे वेबसाइट को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे काफी सारे इंश्योरेंस को एक साथ में दिखाया जाता है। और दोस्तों एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली 6 पॉइंट है। कोशिश कीजिएगा एनुअली या फिर वन टाइम एक ही साथ में आपका इंश्योरेंस जो है उसका प्राइस पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली या फिर मंथली इंश्योरेंस को पेमेंट करने चाहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको इन दैट केस थोड़ा अलग से चार्जेस देना पड़ता है। तो इन दैट के जो इंश्योरेंस आप खरीद रहे हो उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो वो जो इंश्योरेंस है जिस वैल्यू में आपको मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दैट केस वही इंश्योरेंस थोड़ा महंगा हो जाता है। तो आप एक ही बारे में इंश्योरेंस को पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मत करो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा इंश्योरेंस प्रेफर करते हो या फिर आप कौन सा कंपनी का इंश्योरेंस प्रेफर करते हो और क्यों। आपका इस वीडियो के बारे में और मोटरसाइकिल इंश्योरेंस के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिले आप लोगों से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।